तो गाइज अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास में लोग क्या से क्या कर सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और अंधविश्वास में पड़ने की वजह से किसी की जान चली जाती है, कोई जान दे देता है, या फिर ये बोला जा सकता है कि अंधविश्वास की वजह से कोई किसी का मर्डर भी कर सकता है। आप विश्वास करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं जीता जागता उदाहरण देने वाला हूँ। सौरभ हत्याकांड मेरठ में, जो मेरठ में अभी 2 दिन पहले हत्याकांड हुआ है सौरभ का, उसका कहीं न कहीं इस अंधविश्वास से कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन कैसा है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हर्ष दोस्तों आपको एक नई और सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ मेरठ से। गाइस बता दूँ, जो मेरठ में हत्याकांड हुआ है साहिल और मुख्य आरोपी साहिल और उनकी गर्लफ्रेंड मुस्कान के द्वारा, जिसमें सौरभ की जान चली जाती है या फिर सौरभ का मर्डर होता है, उसमें कहीं न कहीं अंधविश्वास का कनेक्शन जुड़ा रहता है। जो साहिल होता है, वह भूत-प्रेत में भी बिलीव करने वाला बंदा होता है और अंधविश्वासी होता है। उसके कमरे का वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड में चल रहा है। तमाम ऐसे चीज़ों को देखने के बाद, ऐसे रहस्यमयी फ़ोटो देखने के बाद आपको लग जाएगा कि हाँ, वह अंधविश्वासी था। और जैसा कि आप फ़ोटो देख भी रहे होंगे, कुछ अलग तरह का उसके वॉल में फ़ोटो दिखाई दे रहा है और उसका कमरा देख एक बार आप देख सकते हैं किस तरह से उसका कमरा है। तो वो एक अंधविश्वासी था और इसी का फ़ायदा उसकी गर्लफ्रेंड, ये बोला जा सकता है साहिल की गर्लफ्रेंड, या ये भी बोल सकते हैं सौरभ की वाइफ, इसका फ़ायदा उठाई। मुस्कान जो है इसी चीज़ की, जो अंधविश्वास वाला मैटर था, इसी का फ़ायदा उठा के साहिल से कनेक्शन बढ़ाई। और वो जो है साहिल को मतलब एक आईडी बनाई थी, साहिल के मृत माँ और भाई के नाम से सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाई, स्नैपचैट पे, और उसी से वह साहिल से बात करती थी। क्योंकि साहिल अंधविश्वासी था, साहिल को ये सब चीज़ों पे बड़ा विश्वास होता था, तो वो क्या करता था, बात भी करता था। अब मुस्कान बात किस तरह करती थी, इस मुस्कान तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ये मैसेज वो साहिल को लिखती थी। मुस्कान अच्छी लड़की है, तुम दोनों के रिश्ते से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह कौन लिखता था? यह लिखती थी मुस्कान। किसकी आईडी से? साहिल के मृत माँ की आईडी से, फेक आईडी से। वो मैसेज भेजती थी साहिल को। ये बात समझिएगा, गौर करिएगा। तो इस तरह से बातें चलती थी और धीरे-धीरे इसमें साहिल बिलीव भी करने लगा और कनेक्शन भी बढ़ी। और फिर उसके बाद अब समय आता है हत्या का साजिश करने का। फिर दोनों आपस में मतलब साजिश भी करते हैं कि जो सौरभ है उसकी हत्या कर देते हैं। क्योंकि चूँकि उन दोनों के रिश्ते काफ़ी आगे चले गए थे, सौरभ लंदन में रहता था, तो वो बर्थडे में आता है अपनी बिटिया और अपनी वाइफ़ का बर्थडे मनाने के लिए। उसे क्या पता कि वो बर्थडे मनाने आ रहा है, उसका यहाँ अंतिम संस्कार मनाया जाएगा। तो इस तरह से काम चलने लगता है और साजिश करते हैं। उसके बाद अब चूँकि 3 या 4 मार्च को ये प्लान होता है और उसके खाने में एक बेहोशी का दवा मिलाया जाता है और उसके बाद वो जब खा लेता है करीब 12 बजे के आस-पास वो बेहोश हो जाता है सौरभ। जब सौरभ बेहोश हो जाता है तो सौरभ की वाइफ़ मुस्कान, या बोल सकते हैं साहिल की गर्लफ्रेंड मुस्कान, वह फ़ोन करती है साहिल को बुलाती है कमरे में कि आओ, अब तो ये बेहोश हो गया है, अब इसको खफ़ा कर देते हैं, मार देते हैं। उसके बाद फिर साहिल आता है और जब साहिल आता है तो मारने का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि कैसे मारा जाए। तो चाकू लिया जाता है जिससे चिकन काटते हैं, वो वाला चाकू लेते हैं, उसी से वार करते हैं। दोनों मिल के वार करते हैं और ये पहली बार वार करते हैं, उसके बाद फिर शायद बाथरूम में भी ले जाते हैं, वहाँ भी काट-पीट गले-वले काटते हैं। इस तरह से वार करते हैं और वो सौरभ जो होता है मर जाता है तड़प-तड़प के। तो इस तरह से साजिश किया जाता है। प्यार का एक अलग कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरठ की स्टोरी से मतलब जो एक पति-पत्नी का रिश्ता होता है, एक बोला जाता है कि सबसे पवित्र बंधन होता है, उसको यहाँ पर शर्मसार कर किया है मुस्कान ने। और साहिल जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, और हालाँकि सास-ससुर जो हैं, मुस्कान की माँ जो हैं, वह जो या पिताजी हैं, दोनों इसके खिलाफ हैं। वह बोल रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले मुस्कान को। कड़ी से कड़ी सज़ा में उसको मतलब फांसी की सज़ा माँग रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं कि उसको फांसी की सज़ा हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आगे किसी बेटे के साथ ऐसा हो। तो आप लोगों का क्या राय है? बस कमेंट में बताइएगा।